Hi, so this is unit 2 of your block 4. So unit 2 is your motives. Motives का मतलब है a learned response or an innate state of mind which compels us to do or respond to a situation by creating an urge to act or to achieve the desired goal. ठीक है. सो काइंड ऑफ मोटिव्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल. सो बायोलॉजिकल या फिर हमारी जो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं. तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी नीड्स काफ़ी कॉमन होती है. हमको खाना चाहिए होता है, जो हमारा हंगर मोटिव होता है. पानी चाहिए होता है फॉर आवर थर्स्ट मोटिव एंड सो ऑन. जो भी हमारा सेफ्टी के लिए हमको शेल्टर या होम चाहिए होता है. तो जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं और उनको मूव कंप्लीट करने के लिए हम मोटिव्स यूज़ करते रहते हैं. और कुछ नीड्स इसमें से एज स्पेसिफिक होती है, फिर टाइम के हिसाब से होती हैं, जो भी हमारी सिचुएशन होती है. बट मोस्टली जो हमारी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं काफ़ी बेसिक और ये हर इंसान की ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं. और इनको पूरा करने के लिए हम मोटिव्स यूज़ करते हैं और एक्शंस यूज़ करते हैं उसकी वजह से सो एज टू कंप्लीट आवर नीड्स या डिज़ायर्स. ठीक है. उसके बाद है मैटरनल या पेरेंटल मोटिव्स. सो जो हमारे एज अ पेरेंट बिहेवियर होता है, जो प्रोटेक्शन या केयर करने के लिए ऑफस्प्रिंग की, उसको मैटरनल पेरेंटल मोटिव्स कहते हैं. और बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली इफेक्ट रिलेटेड भी होता है ये लर्निंग से. तो इसमें जो हार्मोन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैटरनल ड्राइव को एक्टिव करने में. जैसे कि एक जो हार्मोन होता है फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन इम्पॉर्टेंट होता है इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. और एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड और ये मेमोरी ग्लैंड्स को हेल्प करता है टू सिक्रीट मिल्क फॉर अ न्यूबॉर्न. सो ये दोनों हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ मदर. और ये मोटिव्स और जो ड्राइव्स होती हैं ये चेंज होती रहती है, इनकी इंटेंसिटी चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑफस्प्रिंग और मदर की ऑफस्प्रिंग कितना छोटा है और कितना एज कितनी हो गई है, सोशल डिस्टेंस कैसा है उसका, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर वगैरह. तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं इन मोटिव्स को. तो ये मैटरनल और पैटर्नल मोटिव्स उसी टाइम पे आपके आते हैं जब आपको ऑफस्प्रिंग होता है. और ये दो हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस मोटिव को इंक्रीज या डिक्रीज करने में. ठीक है. फिर है अचीवमेंट मोटिव. सो इट इज़ द डिज़ायर टू एक्सेल और ये आपका सोशो साइकोलॉजिकल नीड है. आपको मोटिवेशन मिलता है कि आपको किसी से अच्छा काम करना है या खुद से अच्छा काम करना है या हमेशा ही बेटर परफॉर्म करना है या फिर आपको कुछ अचीव करना है. सो ये अचीवमेंट मोटिव कहलाता है. उसके बाद आता है आपका एफिलिएशन मोटिव. सो एफिलिएशन मोटिव मतलब है अ नीड टू बी विद द पीपल और अ नीड टू बी विद पीपल्स जो पॉजिटिव साइड है उस साइड रहना. मतलब आपको अप्रूवल चाहिए होता है और जो लोग होते हैं उनका प्रेशर हमेशा ही होता है आपके आसपास में एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड बी विद द सोसाइटी. इधर सोसाइटी के ज़्यादा पॉजिटिव से आपको उसी साइड रहने का मन करता है. सो दिस इज़ योर अफिलिएशन मोटिव. आप चाहते हो कि जहाँ पे सब जा रहे हैं मैं भी एक ग्रुप का हिस्सा रहूँ, मैं अकेला कोई मुझे लेफ्ट आउट ना छोड़ के चला जाए. ठीक है. और लास्ट है आपका एग्रेशन मोटिव. द मोटिव विच हेल्प्स कि आपको फिज़िकल, फाइनेंशियल या साइकोलॉजिकल हार्म अगर किसी को पहुंचाना होता है उस वजह से ये एग्रेशन मोटिव आता है. बेंड्यूरा के हिसाब से जो फ्रस्ट्रेशन है वो तभी एग्रेशन में कन्वर्ट होती है जो लोग एग्रेसिव एटीट्यूड या ऐसे एक्शन से एनवायरनमेंट के साथ में कोप करने की कोशिश करते हैं. सो अगर कोई एग्रेशन से एनवायरनमेंट के साथ में कोप कर पाता है तो उसका आगे भी दोबारा से उसका एग्रेशन बाहर आता है फ्रस्ट्रेशन के बाद में. सो जो आपका घर का माहौल है या स्कूल है या नेबरहुड है, पेरेंट्स हैं, एल्डर्स, टीचर्स, पीयर्स, कोई भी है, सो अगर वो एग्रेशन को एज अ डिसिप्लिन यूज़ करे एक इंडिविजुअल को ठीक करने में तो वो भी हेल्पफुल रहता है बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सो एग्रेशन मोटिव को हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. और इसमें जो हमारा जो बच्चे होते हैं उसमें एग्रेशन काफ़ी नेगेटिव साइड में भी चला जाता है क्योंकि जो उनको वीडियो गेम्स वगैरह मूवीज़ में वायलेंस दिखाई जाती है उसमें एग्रेशन से वो हर चीज़ जो लास्ट में पिटाई विटाई होती है उससे से वो समाधान हर चीज़ का लड़ाई होता है बट वो चीज़ गलत है. सो एग्रेशन मोटिव नेगेटिव में भी यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है. तो एज अ पेरेंट्स और टीचर्स हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है.
उसके बाद आता है आपका थ्योरीज ऑफ मोटिव। सो थ्योरीज ऑफ मोटिव में सबसे पहली थ्योरी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इट वाज गिवन बाय हल इन 1943। सो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में क्या होता है आपके जो हल ने बोला था 1943 में कि जो बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं जो हैं थर्स्ट, हंगर, सेक्स, पेन, सो दीज ड्राइव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग एंड इनिशिएटिंग ऑफ अवर प्राइमरी रिस्पॉन्सेज। ठीक है, सो ये आपके नीड्स हैं और ये आपके उसके मोटिव्स हैं और ये आपका एक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर ये हमारी फुलफिल नहीं होती हैं तो देख रही है टेंशन या फिर रेस्टलेसनेस, और उसको एज ए ह्यूमन तो हमको उसको नॉर्मल करना होता है क्योंकि हम टेंशन और रेस्टलेसनेस में नहीं रह सकते। सो वी हैव अ नीड टू नॉर्मल, और उसके लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं, एनर्जीज लगाते हैं विच हेल्प्स अस टू ईज द टेंशन, या फिर जो हमारी ड्राइव होती है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजी हो तो आप भूख को रोक सकते हो, बट अगर आप बिजी नहीं हो, फ्री हो, तो आप हंगर को रोक नहीं सकते हो। ठीक है, फिर उसके लिए आपको टेंशन होगी, रेस्टलेसनेस होगी, और उसको नॉर्मल करने के लिए आप एफर्ट्स लगाओगे, खाना ढूंढोगे। ठीक है, सो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो हल ने बताई थी 1943 में। नेक्स्ट इज़ योर अराउजल थ्योरी। सो अराउजल थ्योरी को हम पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, द बिहेवियर इज पुश्ड टू अटेन अ गोल। ठीक है, सो बिहेवियर जो हमारा है वो इंटरनल अराउजल उसको हेल्प करता है उसको डायरेक्शन देने में। फॉर एग्जांपल सो एक्स एक लो अचीवर है और जो वाई और जेड है वो हाई अचीवर है। जो उसके दोस्त हैं तो एक्स को अंदर से किला समझती है कि वे यार इनके मार्क्स तो आ रहे हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, खेलते तो हम तीनों साथ में ही हैं, इनके मार्क्स ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। सो एक्स के दिमाग में टेंशन या एंगर या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है और उसके लिए फिर एक्स हार्ड वर्क करता है और उसके बाद तीनों एक्स वाई जेड के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ हिज बिहेवियर विच ही पुश टू अटेन अ गोल। ठीक है, इंटरनल अराउजल हेल्प करती है बिहेवियर के लिए, और इंटरनल अराउजल यहाँ पे क्या थी, उसका जो टेंशन एंगर या फ्रस्ट्रेशन आया था दोस्तों के मार्क्स देख के। ठीक है, और सबसे ये है फिर इंसेंटिव थ्योरी, पुल थ्योरी भी कहते हैं। इंसेंटिव थ्योरी में क्या होता है, आप किसी को इंसेंटिव देते हो टू इंक्रीज द एफर्ट्स टू अटेन अ सेट ऑफ गोल्स। इंसेंटिव आपका कोई भी जो रिवॉर्ड्स वगैरह जो भी आप दे रहे हो वो इंसेंटिव में आ जाता है। ठीक है, जैसे ऑफिस में आपको सैलरी के अलावा थोड़े से 1500-2000 रुपये दे देते हैं इंसेंटिव में कि हाँ तुम अच्छा काम करो, ये लो करो और ज़्यादा घिसो। फिर लास्ट है फोर्थ, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें उन्होंने 5 लेवल दिए थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स। सो इसमें क्या होता है, वैसे इंसान को सबसे 2 बेसिक नीड सेटिस्फाई करनी होती है। जब ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं उसके बाद में ही इंसान नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अगर बीच वाली सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, पहले ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसमें आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आ गई, हंगर, पानी वगैरह ये सब। ठीक है, सेफ्टी नीड्स में आ गया आपको घर वगैरह रहना चाहिए आपको। फिर सोशल नीड्स में कि आपको कोई इंसान चाहिए ये सब, और बाकी अचीवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह। ठीक है, सो सबसे बेसिक आपकी ये नीड होती है क्योंकि आपको पेट में पहले खाना चाहिए और पानी चाहिए, उसके बाद ही आपको घर वगैरह आएगा। ठीक है, सो ये मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। उन्होंने ये 5 नीड्स इस्टेब्लिश करी थी, वो भी लेवल वाइज, कि लेवल से लेवल आपको चाहिए होता है कि आप सबसे पहले एक नीड पूरी करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो, फिर चौथी करो, फिर 5वीं करो। ठीक है, सो ये आपकी यूनिट हो गई ख़त्म। हाय, सो यूनिट 3 बहुत फुद्दू है, मतलब बहुत मुश्किल लगेगी तुमको वैसे, पर बहुत फुद्दू सी है। सो यूनिट 3 इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स में सबसे पहला है आपका, इन्होंने ऐसे डायग्राम बना रखे हैं, देखो। सो इसका पहले मतलब देखो, इसका मतलब है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। सो मान लो तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे पास 2 गोल्स हैं कि तुमको बी टेक भी करनी है और बी आर्किटेक्ट भी करनी है, मतलब इन दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना है और आपको दोनों पसंद है। सो ये आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तुम्हें नींद भी आ रही है, तुम्हें खाना भी खाना, तुम्हें भूख भी लग रही है, तो यहाँ पे भी आपका दोनों पॉजिटिव गोल्स हैं, मतलब कोई भी अचीव करो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दोनों में ही मज़े आ रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गई आपकी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे एक बंदा बीच में और उसके पास 2 गोल्स हैं और उसको दोनों ही पॉजिटिव गोल्स हैं उसके। ठीक है, फिर आ गई जहाँ पे उसके दोनों नेगेटिव गोल्स हैं, मतलब किसी एक को नहीं करेगा तो उसको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। सो एक पर्सन है ई, उसका एक गोल है सी और एक गोल है डी। तो जैसे कि ये इन दोनों, मतलब इसमें जो गोल होते हैं उसका एक दूसरे पे अफेक्ट आता है। जैसे कि अगर वो होमवर्क नहीं करता है तो उसको डांट पड़ेगी, और अगर उसके लो मार्क्स आ रहे हैं तो उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, तो उसको लो मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है अगर वो लो मार्क्स का गोल अचीव नहीं करता है
तो उसको अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता है तो उसके लो मार्क्स आएंगे, और अगर वो होमवर्क नहीं करता है तो वो डेफिनेटली पिटने वाला है, ठीक है। जो ये वाला आपका मोटिव होता है कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आप मोस्टली गुस्से में रहते हो या फिर उसको एस्केप करना चाहते हो, और इसकी वजह से आप उसमें रिग्रेशन वाली स्टेज में आते हो, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हो कि छोड़ना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, या फिर आप डे ड्रीम करते हो कि काश मैं पढ़ाई कर लेता, या फिर आप डिप्रेस हो जाते हो कि यार मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। सी है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो इसमें क्या होगा, एक बंदा है, उसके पास में एक पॉजिटिव बैलेंस है और एक नेगेटिव बैलेंस है। इसमें क्या होगा, आप पॉजिटिव करते हो और उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप ड्रग ले रहे हो, आपको ड्रग लेने का मन कर रहा था और आपने ड्रग लिया, सो आप वहाँ पे सेटिस्फाई हो गए हो, बट उसका जो परिणाम है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और जैसे कि विन बाय चीट, आपने चीटिंग कर ली, आप खुश हो गए, आपके मार्क्स आ गए, बट आपको पता है आपने चीटिंग करी है, तो आपका सेल्फ आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप फिर से चीट करो और आपको गिल्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है। सो इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको फियर होता है और आपको एंगर, गुस्सा आता है कि आपने ये सब क्यों करा, बट स्टिल यू डू इट अगेन। आपको अपने बेसिक डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए आप दोबारा करते हो और फिर से आपको नेगेटिव बैलेंस में जाते हो आप, ठीक है। लास्ट है मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि ये तुम जॉब कर रहे हो और तुम्हारा करियर नहीं, आपको जॉब का ऑप्शन है कि मान लो तुम्हारे पास में जॉब आ गई, आप ऑलरेडी करियर पे हो और आप एक और मास्टर्स करने का सोच रहे हो और आपको शादी का न्योता भी आ गया, ठीक है। सो अब आपके पास में आप हर ऑप्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सोचते हो कि यार जॉब तो मैं करूँगा, पैसे आएंगे, पर मेरे पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी करियर पे ध्यान देने के लिए, और अगर मैं करियर पे फोकस करता हूँ तो मेरे पास में जॉब करने का टाइम नहीं होगा, पर मेरे पास डिग्री मिल जाएगी बट मेरे पास में पैसा नहीं होगा, और अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो यार मुझे तो बहुत आएंगे, मतलब ये जॉब और करियर से छुट्टी मिलेगी, लेकिन वही मेरा स्टैंड नहीं होगा खुद का, ठीक है। सो ये मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें आपके पास में 3-4 प्रॉब्लम्स होती है और हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव आप काउंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर अप्रोच और मोटिव कॉन्फ्लिक्ट वर्क्स। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव में आपके 4 थे, मैंने समझा दिए। लास्ट है आपका टॉपिक फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इट इज़ द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम गोल, ठीक है। जैसे कि ये मान लो पर्सन ए है, ये आपका बैरियर है और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द गोल, और ये आपका टोटल एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हो टू अचीव द गोल, बट आप कर नहीं पा रहे क्योंकि बीच में बैरियर है, ठीक है। सो ये किस वजह से हो सकता है, किसी इंसान की वजह से जो आपका एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है, या फिर आपका गोल है वो आपने सही सेट नहीं करा है, या फिर आपकी एबिलिटी नहीं है, या फिर आप में मोटिवेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और इसमें फ्रस्ट्रेशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की फैमिली, लॉकडाउन, या कोई ऑब्जेक्ट, या मतलब फ़ोन ही मान लो जिससे तुमको डाइवर्जन हो रहा है, या आपके रिलेटिव्स, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको मनी नहीं है और या फिर आपका दिमाग कहीं और है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फैक्टर्स हो सकते हैं कि कंपटीशन, मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर एग्रेशन, गुस्से की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, आपका जो ग्रोथ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हो रहा है, या फिर आपका स्टेटस आप बढ़ाना चाह रहे हो बट उतना नहीं हो रहा, नीचे है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस इंड्यूस फैक्टर, ठीक है। सो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ। सो ये आपका यूनिट 3 ख़त्म और उसके साथ में ही ब्लॉक 4 भी ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 5।